चलो भाइयों, तो हम सीखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखो इसमें क्या आएगा, भविष्य में यानी फ्यूचर में कोई काम अगर लगातार चल रहा होगा, यानी भविष्य में कोई काम को हमको चालू दिखाना है, तो हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। सेंटेंस के एंड में क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे कि वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा, मैं कल शाम को बाजार जा रहा हूँगा, है ना। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा। क्लियर है। फ्यूचर में काम चालू रहेगा, ये हम बता रहे हैं। तो हिंदी में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव काइंड के सेंटेंस। तो पहला पॉजिटिव या अफर्मेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस क्या रहेगा भाई, वेरी सिंपल। आई और वी के साथ में, आई एंड वी के साथ में लगेगा शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। बाकी दे, यू, ही, सी, इट एंड नेम, इनके साथ में लगेगा विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज पहले ही समझा देता हूं। देखो भाई, आज की तारीख में क्या हो गया है ना, लोग सेल बी को गायब करके सबके साथ में क्या लगा रहे हैं, विल बी लगा रहे हैं। यानी आई और वी के साथ में भी लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, विल बी। ठीक है, ये नया ट्रेंड है लोगों का। ओके, बाकी पैटर्न तो ये है। चलो अब मैं कुछ सेंटेंस लेता हूं। जैसे मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूंगा, मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूंगा। कैसे बनेगा भाई, आई शैल बी, आई शैल बी, अब वर्ब के साथ में आईएनजी, तो खेलने का, प्लेइंग क्रिकेट। अब कल की बात है तो आने वाला कल, टुमारो। क्लियर है। वह नेक्स्ट वीक काम करने जा रहा होगा, वह अगले सप्ताह काम करने जा रहा होगा। तो कैसे लिखेंगे भाई, देखो वह यानी ही, तो ही विल बी, अब वर्ब के साथ आईएनजी तो गोइंग, टू वर्क, नेक्स्ट वीक। क्लियर है। मैं 2027 में दुबई में रह रहा हूंगा, मैं 2027 में दुबई में रह रहा हूंगा। कैसे बनाएंगे भाई, आई शैल बी, आई
सेल बी, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, तो लिविंग इन दुबई इन 2027। क्लियर है? तो लाखों सेंटेंस हम बना सकते हैं गाइस। ओके, चलो भाइयों, तो अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये सेल बी, इन दोनों के बीच में नोट लगेगा। तो नोट कहां लगेगा? सेल और बी, इन दोनों के बीच में यहां पे नोट लग जाएगा। और ऐसे ही विल बी, इन दोनों के बीच में यहां नोट लगेगा। लो भाई, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। क्लियर है? देखो, मैं कल क्रिकेट नहीं खेल रहा हूंगा, मान लो ये वाक्य है, तो हम क्या करेंगे? आई सेल नॉट बी, तो यहां नॉट लगा देंगे। लो, बन गया। वह अगले सप्ताह काम करने नहीं जा रहा होगा, तो हम नोट कहां लगाएंगे? यहां पे। ही विल नॉट बी गोइंग टू वर्क नेक्स्ट वीक। मैं 2027 में दुबई में नहीं रह रहा हूंगा, तो नोट कहां लगाएंगे? यहां लगा दो भाई नोट। सेल और बी के बीच में नोट लगा दो, तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। लाखों सेंटेंस तैयार करे जा सकते हैं। ओके, चलो भाइयों, तो अब आता है हमारा थर्ड टाइप का सेंटेंस, जो है इंटरोगेटिव, यानी हमको सवाल बनाना है। तो देखो, सवाल कैसे बनेगा? ऐसा सवाल बनाना है पहले जिसका आंसर यस या नो में रहेगा। क्लियर है? तो हमको करना कुछ नहीं है, यहां से सेल को उठाएंगे, आगे ले लेंगे, यहां से विल को हटाएंगे और विल को आगे ले लो। लो भाई, बन गया सवाल, और पीछे में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब ये ऐसा सवाल बनेगा जिसका आंसर यस या नो में रहेगा। जैसे, क्या हम अगले रविवार को फिल्म देख रहे होंगे? क्या हम अगले रविवार को फिल्म देख रहे होंगे? कैसे बनेगा भाई? देखो, हम है हम, तो वी, क्या लगाएंगे वी से पहले? सेल, तो सेल, फिर वी, फिर बी, तो सेल वी बी। अब वर्ब के साथ में आईएनजी, तो देखना, वाचिंग। अ मूवी अगले रविवार, नेक्स्ट संडे। लो भाई, बन गया। क्लियर है? जैसे, क्या वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा? क्या वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा? कैसे बनाएंगे भाई? देखो, ही यानी विल ही बी, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। क्लियर है? लाखों सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। ये सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिनका आंसर यस या नो में आएगा। अब सेकंड काइंड के सेंटेंस, उसमें करना कुछ नहीं है, बस सेल और विल, इन दोनों से पहले क्या लग जाएगा? WH लग जाएगा, है ना? तो इन दोनों के आगे में ही, इसके आगे भी और इसके आगे भी हमको एक ही चीज लगानी है, WH वर्ड लगा देना है। तो अब ये ऐसा सवाल बनेगा जिसका आंसर हमको बताना पड़ेगा। आंसर नरेटिव रहेगा। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंस ले लेता हूं।
जैसे लंच के बाद वह क्या कर रहा होगा, लंच के बाद वह क्या कर रहा होगा। कैसे बनाएंगे भाई, देखो क्या कर रहा होगा, क्या यानी वाट, वह यानी ही, लेकिन वाट के बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो वाट विल ही बी, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, डूइंग, फिर ऑब्जेक्ट, तो आफ्टर लंच। बन गया, लाखों सेंटेंस तैयार करे जा सकते हैं। ओके चलो भाइयों, तो नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो करना कुछ नहीं है, सवाल रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा, हमको नोट लगाना है। देखो नोट कहाँ लग जाएगा, यहाँ नोट लग जाएगा, यहाँ पे नोट लगा दो। लो भाई बन गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब ये खुद दो टाइप का है, ऐसे सवाल जिनका आंसर यस या नो में आएगा, और ऐसे सवाल जिनका आंसर हमको बताना पड़ेगा। अगर WH को हटा देंगे तो ये फॉर्मेट जो है, ये ऐसे सवालों का फॉर्मेट है जिनका आंसर यस या नो में आएगा। और अगर आपने WH आगे लगा दिया तो अब ऐसे सवाल बन जाएंगे जिनका आंसर हमको बताना पड़ेगा, आंसर नरेटिव रहेगा। ठीक है, तो पहला मैं लेता हूं फर्स्ट टाइप का। क्या वह कल क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। देखो भाई सवाल को गौर करो, नेगेटिव है, सवाल भी है, आंसर किस में आएगा, हाँ या तो ना में आएगा। क्लियर है, लेकिन अब बनाएंगे कैसे, वह यानी ही, तो विल से स्टार्ट होगा, विल, फिर ही, फिर नॉट बी, विल ही नॉट बी, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, तो प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट, और बात हो रही है कल की, टुमारो। लो बन गया, विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। अब एक ले लेता हूं WH वाला, जैसे इसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर देता हूं, लंच के बाद वह क्या नहीं कर रहा होगा। क्या, यहां पे लगा देता हूं नहीं, ठीक है, क्या नहीं कर रहा होगा। तो व्हाट विल ही के बाद नॉट लगेगा, तो यहां पे भाइयों नॉट लग जाएगा। लो बन गया, व्हाट विल ही नॉट बी डूइंग आफ्टर लंच। क्लियर है, ओके थैंक यू।